अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मतलब जो टॉपिक है 3 सब डोमेन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट्स। तो आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। उसके अंदर हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट स्क्वायर्स एंड द नेचुरल नंबर्स। तो स्क्वायर्स क्या होते हैं हम पहले ये पढ़ लेते हैं। स्क्वायर वो हम उस डिजिट को कहते हैं जो कि अगर अपने नंबर से मल्टीप्लाई उसको हम करें तो वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज़ नोन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। कि जब एक डिजिट या एक नंबर अपने ही आप से मल्टीप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसको आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एक तो ये इसकी फॉर्म है, मतलब बेसिक इक्वेशन फॉर्म है, जहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से मुराद कोई भी नंबर है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखिए 3 दो दफ़ा नहीं, इसका ये स्क्वायर का साइन आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब ये आगे 5 की है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 25। अब फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है? A natural number is called a perfect square if it is the square of another natural number. For example, the number 4 is a perfect square because 4 is equal to 2 square. परफेक्ट स्क्वायर हम किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर को तब कहते हैं जबकि जो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, उसका आंसर आता है 4। ठीक है, 4 क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 16। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक और नेचुरल नंबर का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर सॉरी। ठीक है, जब हमारे पास कोई नेचुरल नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वो किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर आता है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सिंपली यहाँ पर उन्होंने दिया फिर 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर 5 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल दिया फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो 13 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 169 आ रहा है। आगे हम 169 का भी स्क्वायर ले सकते हैं, वो भी स्क्वायर आएगा अगर कोई नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन इसको हम परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 13 एक नेचुरल नंबर है, उसका ये स्क्वायर आ रहा है। आगे है जी इस्टेब्लिश पैटर्न्स फॉर द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये स्क्वायर लेना तो अब हमें आ गया, अब इसको हम दो पैटर्न्स में लिखते हैं। ठीक है, वी नो दैट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। वी कैन ऑल्सो राइट द स्क्वायर ऑफ 4 इन द पैटर्न फॉर्म एज। अब पैटर्न क्या है, अब पैटर्न ये है कि आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। आपने देखना है कौन सा नंबर हमें दिया गया है और आपने काउंटिंग में प्लस करते जाना है। 4 का मांगा है तो वो 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ तक लिखी, फिर यहाँ से आपने बैकवर्ड काउंटिंग में इसको प्लस करना है, 4 + 3 + 2 + 1। तो आप इसको काउंट करें, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इज इक्वल टू 16। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 16, जो कि 4 का स्क्वायर आया था। ये इसका पैटर्न राइटिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, समेशन पैटर्न। ठीक है, 5 का भी अब देखिए 5 तक उन्होंने पहले लिखी है इस तरह से काउंटिंग, इसमें प्लस किया फिर बैकवर्ड किया है। 6 का किया तो आंसर आपके पास वैसे ही होता है। तो ये पैटर्न है लिखने का। 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 है, ठीक है, 2 का 1 + 2 फिर +1, 3 का क्या आता है 1 + 2 + 3 एंड देन +2 + 1। ठीक है, जिसका स्क्वायर है उसको आपने लिखना है, बाकी उसके एक दफ़ा एक साइड पे उसकी एक दफ़ा काउंटिंग लिखनी है, दूसरी साइड पे दूसरी तरफ लिखनी है। अब इस पैटर्न में हमने किया क्या है, यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखे, क्वालिटीज़ लिखे। ठीक है, पहला है जी कि ईच रो स्टार्ट्स एंड एंड विद डिजिट 1 के। अब आपने यहाँ पे देखा कि ईच रो जो है वो किससे, डिजिट 1 से स्टार्ट है। 1 हमने सब में प्लस करना है और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है कि द डिजिट इंक्रीज अप टू द नंबर हु स्क्वायर इज़ रिक्वायर्ड एंड देन डिक्रीज। ये भी सही कहा है कि हमने वहाँ तक इंक्रीज़ करना डिजिट्स को। देखो 1 2 3, जिसका हमारे पास स्क्वायर मांगा हुआ, यहाँ पर 3 का मांगा था, 3 तक हमने इसको इंक्रीज़ किया और फिर 3 के बाद हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया। चाहे वो 10 का हो 9 का हो, सब में ऐसे ही किया, 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज़ किया दैन डिक्रीज़ किया। थर्ड क्या है जी हमारे पास कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच रो इंक्रीजेज बाय 2 डिजिट्स, कि हर रो में 2 डिजिट्स इंक्रीज़ होते हैं। देखें
1 का 1 था, जब हमने 2 का लिखा 1 + 1 2 डिजिट्स का इजाफा हुआ। 3 का लिखा, एक 2 इधर आया, एक 2 इधर आया, 2 डिजिट्स ऐड हो गए। 2 में कितने थे? टोटल 3 थे, और 3 में 1 2 3 4 5 हो गए, तो 3 में हमने 2 डिजिट्स का इजाफा किया। 4 में हमने 3 का इंक्रीज़ हुआ। तो हर लाइन में हमारे पास 2 डिजिट से इंक्रीज़ होंगे, एक इस साइड पर और एक दूसरी साइड पर। ठीक है। फिर है द डिफरेंस ऑफ एनी कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स इज़ एन ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स और कंसेक्यूटिव डिजिट्स ये वाले होते हैं जो साइड्स पे हम लिख रहे हैं ना, इनको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो अब वो कहने कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स का आप डिफरेंस लें, डिफरेंस माइनस होता है तो वो हमारे पास ऑड नंबर आता है। फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 है, 1 - 2 करें तो क्या आता है? 1 1 एक ऑड नंबर है। इसी तरह अगर आप 2 - 3 करें, 2 - 3 1 आता है, 1 भी क्या है? एक ऑड नंबर है। तो उन्होंने ये बताया कि जब आप ऐसे करके देखिए, एक निशानी के तौर पे है कि जब आप स्क्वायर का समेशन पैटर्न लिख रहे हों तो आप कंसेक्यूटिव नंबर का अगर डिफरेंस लें तो वो आपके पास ऑड नंबर आएगा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ पार्टिकुलर रो इज़ द एडिशन ऑफ द नंबर एंड द प्रीवियस कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर्स आर टू बी फाइंड। वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन अ पार्टिकुलर रो, जैसे ये रो है, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ क्या हो रहा है? पहले जो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, फॉर एग्जांपल अगर 3 थे, इसके कंसेक्यूटिव नंबर कौन से थे? 1 + 2, इस साइड पे 2 + 3, ये अगली रो में आएंगे और ऐड होंगे 3 3 जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर होंगे। तो जो पुरानी रो के कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो हमारी नेक्स्ट रो के अंदर जाएंगे अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। फिर ये हमारे पास एक और पैटर्न आया, वजी कंसिडर एंड अदर पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमने सिर्फ एक साइड, हमने सिर्फ इसको मतलब उसमें हमने क्या था कि ऑड इवन सब नंबर्स लिखे थे, हमने काउंटिंग जो उसका पैटर्न है 1 2 3 उससे किया था। इसमें उन्होंने किया है 1 स्क्वायर सिर्फ 1 है, 2 का स्क्वायर 1 + 3, 4 आता है ना, 4 लिखने के लिए हमने 1 + 3 लिख दिया, हमने 1 + 2 + 1 नहीं किया जो हमने पिछले पैटर्न में किया था। इसमें हमने ऑड नंबर 3 लिख दिया, 1 + 3 = 4, 3 का स्क्वायर 1 + 3 + 5, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स नहीं हमने इसके अंदर लिखने हैं। इसी तरह हमने सब में ऐसे किया। ठीक है। अब 1 ये देखिए 5 4 6 मतलब 8 9 9 आ गया हमारे पास। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 लिखने के लिए 1 + 3 + 5 + 7 इवन ऑड नंबर्स हमने सारे लिखे हैं, और उसमें हमारे पास दोनों साइड से, एक साइड से इंक्रीज़ होता था, दूसरी साइड से डिक्रीज़ हो रहा था। इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में है ये पूरा। इसकी भी नीचे हमारे पास पॉइंट्स लिखे थे, समेशन इज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास इंक्रीज़ होगा। उसमें तो पहले हमारे पास असेंडिंग था, फिर डिसेंडिंग आता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंक्रीज़ होता था और यहाँ से डिक्रीज़ होता था, लेकिन इसके अंदर असेंडिंग ही जाएगा। सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स ओनली, कि हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ ईच नंबर है उसके अंदर सिर्फ हमने सम करना है किसका? ऑड नंबर्स का। उसके अंदर सम था इवन और दोनों का। ईच रो ऑफ द पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑड नंबर 1 से ही, ठीक है, ईच रो स्टार्ट हो रही है। द सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड नंबर, जो हम रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास स्क्वायर होता है उसका सम, इन सब का सम करने के बाद हमारे पास आंसर वो आता है। और द लास्ट ऑड नंबर इन ईच रो इज़ 1 लेस देन द डबल ऑफ द गिवन नंबर। अब वो कह रहे हैं कि जो लास्ट इस पैटर्न का हमारे पास नंबर आएगा वो क्या होगा कि जो हमारे पास नंबर दिया होगा उसका अगर हम डबल करें तो उसमें से कम होगा। अब देखिए 10 का हम डबल करें, 10 में 10 प्लस करें तो हमारे पास 20 आता है। तो उन्होंने कहा है कि जो लास्ट उसका होगा उसमें क्या होगा? एक डिजिट की कमी होगी जो कि उसका डबल होगा। तो 20 के 19 है, इसमें से एक कम है। सिमिलरली 9 + 9 करें तो कितना होता है? 18 होता है। और यहाँ पे क्या है? 17 की एक चीज़, उस एक डिजिट उसमें से कम है। ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। इसका पहला क्वेश्चन क्या? फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम इसके स्क्वायर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 7। 7 का हमें स्क्वायर निकालना है। 7 × 7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, और 7 7 सर हमारे पास क्या होता है? 49 होता है। ठीक है। इनको प्लस नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कि मतलब 7 का टेबल 7 दफ़ा पढ़ना है। 7 7 ज़ार 49। क्वेश्चन नंबर 2 11 11 × 11 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, और 11 ज़ार क्या होता है? 121। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आपने 11 का टेबल 11 दफ़ा पढ़ना है। ये नहीं कि 11 2 ज़ार, स्क्वायर में और 2 में फ़र्क है। स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने जो नंबर आपको दिया होता है उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 के साथ नहीं करना। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 19 19 × 19 इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर।
तो आप 19 को 19 से, ज़ाहिर बात है 19 का हम टेबल तो पढ़ने से रहे, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 ज़र 81 होता है, मल्टीप्लाई करना आता है, आई होप कि आता होगा, ठीक है। 9 1 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9, 1 प्लस करें 10 आ जाएगा, ठीक है। 1 9 ज़र 9 और 1 1 ज़र 1, तो 8 9 1, ये क्या आ गया आपके पास 19 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 25। 25 का स्क्वायर लेना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, और आपकी आसानी के लिए आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, और 10 में 2 प्लस करो जो कैरी पे है 12 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो 5 2 6, तो 625 जो है हमारे पास 25 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 37 है वो, ठीक है। 37 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर, तो हम करते हैं 37 को 37 से मल्टीप्लाई। 7 7 ज़र क्या होता है 49, 7 3 ज़र क्या होता है 7 3 ज़र हमारे पास होता है जी 21, 21 में 4 प्लस करो 21 22 23 24 25, 3 7 ज़र 21 होता है, 1 यहाँ पे 2 कैरी, 3 3 ज़र 9 10 11, 9 5 में 1 प्लस करो 6, 2 में 1 प्लस करो 3, एंड ये आ जाता है हमारे पास इसका 37 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 75, ठीक है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 75 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35 आता है। 35 में 2 प्लस कर 35 36 37, और 5 7 ज़ार 35 होता है, तो 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 7 ज़ार 49 होता है, 49 में 3 प्लस करो 49 50 51 52, 5 7 8 9 10 11 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 3 4 5 6 एंड 5, तो 5 6 25 आपके पास क्या आता है जी 75 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहीं तक था। इसमें वो हमारे पास कहने कि आपने समेशन पैटर्न्स जो हैं वो गिवन स्क्वायर्स के लिखने हैं, जो कि हमने पीछे पैटर्न पढ़ा है, तो हम करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 1 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का हमने क्या निकालना है जी समेशन पैटर्न। तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक था। 6 तक हमने एक असेंडिंग में लिखी। अब यहाँ से हम डिक्रीज़ करेंगे, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो 6 6 36 होता है। अब हम इसको काउंट करें, 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो 36 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसका दूसरा पैटर्न लिखते हैं, तो दूसरा पैटर्न जो था उसमें हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 + 3 + 5 एंड +7 + 9 + 11, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो ये आपके पास दोनों पैटर्न्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 7 का स्क्वायर, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक हमने देखा। अब यहाँ से हम डिक्रीज़ करेंगे, 6 5 4 3 2 एंड +1, तो आंसर इसका 49 ही आएगा। आप काउंट करके बेशक चेक कर लें। दूसरा पैटर्न हम इसका लिखते हैं, इवन नंबर्स लिखने हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, एंड दूसरा इवन नंबर हमारा ऑड नंबर, सॉरी हमारे पास कौन होता है
13, एक इंक्रीज़ करें। देखिए 6 हैं तो इसमें सिर्फ बाकी कंसेक्यूटिव नंबर्स वही आएंगे, इसमें भी बाकी कंसेक्यूटिव नंबर्स वही आएंगे, सिर्फ 2 का एडिशन होगा, वो था यहाँ पे 6 का, और इसमें सिर्फ 13 का। आंसर आपके पास 49 आएगा, बेशक आप काउंट करके चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास 4 का स्क्वायर। 1 + 2 + 3 + 4 देन बैकवर्ड 3 2 1 इज इक्वल टू 16। काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरा पैटर्न कर ले। 1 + 3 + 5 16 है ना, तो +7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही आता है। ठीक है, ऑड नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि किसी और टेबल में नहीं आते सिवाय अपने टेबल के। 1 अपने टेबल में आता है, 3 किसी और टेबल का मल्टीपल नहीं है, 5 किसी और टेबल का मल्टीपल नहीं है, 7 किसी और टेबल का मल्टीपल नहीं है, 11 किसी और टेबल का मल्टीपल नहीं है, 13 किसी और टेबल का मल्टीपल नहीं है। तो आपने इस तरह से ऑड नंबर्स को याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, सॉरी 4 है इसका। इसमें हमने 5 का स्क्वायर करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 देन बैकवर्ड 4 3 2 एंड 1 प्लस करने तो 5 5 से 25 आता है। अब काउंटिंग करके देखिए 25 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने इसके दूसरा पैटर्न लिखना है। इसमें हमने 1 + 3 + 5, अभी यहाँ 4 था तो इसमें सिर्फ एक का इजाफा होगा। 5 + 7 + 11 काउंटिंग करके देखिए 25 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 3, तो 1 + 2 + 3 तक हमने किया। अब यहाँ से बैकवर्ड 2 + 1 3 3 9 होता है। कहाँ 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा कर लें 1 + 3 + 5 5 6 7 8 9। ठीक है, 6 क्वेश्चन है जी हमारे पास 8 का स्क्वायर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 8 तक एंड देन बैकवर्ड 7 6 5 4 3 2 एंड 1 इक्वल क्या आएगा 8 8 जार 64 होता है। काउंट करके देखेंगे ये आएगा। दूसरा पैटर्न लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 एंड +15। काउंट करके देखिए 64 ही आएगा। तो यहाँ तक थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, जो कि मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। अब अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।